कहते हैं एक स्त्री में वो शक्ति है जो एक संसार को जन्म दे सकती है, और वही स्त्री अगर उसका मन क्रोध या छल से भर जाए तो उसी संसार को पल में भस्म भी कर सकती है। इतिहास गवाह है, जहां जहां नारी ने अपनी बुद्धि, प्रेम और मर्यादा से घर संभाला, वहां शांति, समृद्धि और सुख ने जन्म लिया। लेकिन जब वही नारी अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार से भर गई तो महलों को जलाने वाली अग्नि बन गई। हम अक्सर कहते हैं स्त्री ही लक्ष्मी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है लक्ष्मी कब शुभ बनती है और कब वही शक्ति अशुभ रूप ले लेती है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो आचार्य चाणक्य ने 2300 साल पहले बताया था। वो रहस्य जिसने राजाओं की किस्मत बदली, राज्यों का उत्थान और पतन तय किया। चाणक्य ने कहा था, नारी ही घर की जड़ है, वही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है और वही नरक का रास्ता भी बना सकती है। सोचिए, इतने महान ज्ञानी ने ये बात यूं ही नहीं कही होगी। उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं के दोनों रूप देखे, एक वो जो त्याग और मर्यादा की मूर्ति थी, और दूसरी वो जिसके कारण पूरे साम्राज्य का विनाश हुआ। क्या आपने कभी गौर किया है, महाभारत में द्रौपदी के अपमान ने ही युद्ध की ज्वाला जलाई थी। रामायण में सीता का अपहरण एक पूरे युग के अंत का कारण बना। इतिहास के हर मोड़ पर एक स्त्री की भूमिका ने दुनिया की दिशा बदल दी। और चाणक्य, जो मनुष्य स्वभाव के सबसे गहरे ज्ञानी थे, उन्होंने स्त्री की इस शक्ति को समझा और बताया कि जब यह शक्ति संयम और धर्म के मार्ग पर चलती है तो शुभ फल देती है, लेकिन जब यह अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलती है तो अशुभ परिणाम लाती है। लेकिन रुको, आज के समय में भी क्या ये नीति लागू होती है? क्या आज की आधुनिक महिला में भी वही शुभ अशुभ का सिद्धांत छिपा है? क्या आज के रिश्तों, परिवारों और समाज में चाणक्य की ये सीख कुछ मतलब रखती है? अगर आपका मन भी इन सवालों से उलझा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम सिर्फ महिलाएं शुभ या अशुभ कब बनती हैं नहीं समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा, उनकी नज़र में शुभ महिला के लक्षण क्या थे और अशुभ महिला को उन्होंने किन गुणों से पहचाना। देखिए, चाणक्य कोई स्त्री विरोधी नहीं थे, वो एक गहरे मनोवैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि एक स्त्री, चाहे माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या रानी, उसके निर्णय पूरे परिवार, समाज और राज्य की दिशा तय करते हैं। उन्होंने कहा था, स्त्री अगर नीति में पारंगत हो तो राज्य सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर वह छल कपट में उतर जाए तो सबसे बड़ा खतरा उसी से उत्पन्न होता है। और यही कारण था कि चाणक्य ने महिलाओं के स्वभाव को शुभ और अशुभ दो रूपों में बांटा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये किसी महिला का अपमान नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि शक्ति चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, अगर वह गलत दिशा में जाए तो विनाश निश्चित है। आज के युग में भी जब हम रिश्तों में टूटन, परिवारों में कलह और समाज में असंतुलन देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि चाणक्य की बातें सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी जीवित हैं हमारे जीवन में, हमारे निर्णयों में। लेकिन सवाल यह है, क्या आज की महिलाएं अपने भीतर की शक्ति को पहचानती हैं? क्या वे जानती हैं कि कब उनका स्वभाव उन्हें शुभ बनाता है और कब वही स्वभाव उन्हें अशुभ बना देता है? कभी कभी एक कोमल शब्द घर की बरकत बन जाता है और कभी कभी वही जुबान विनाश का कारण। एक मुस्कुराहट पूरे घर को रोशन कर देती है और एक कटाक्ष पूरे परिवार को तोड़ देता है। यही है वो सूक्ष्म शक्ति जिसकी बात चाणक्य करते हैं। वो कहते हैं, नारी में अपार सामर्थ्य है, वह चाहे तो पत्थर को भी जीवन दे सकती है और चाहे तो सोने को भी धूल बना सकती है। आज जब हम आधुनिक युग में बराबरी की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि चाणक्य की ये नीति स्त्री विरोध नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की चेतना थी। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो गुण जो एक स्त्री को शुभ बनाते हैं, घर की लक्ष्मी, समाज की प्रेरणा और पुरुष की शक्ति, और वो आदतें जो उसे अशुभ बना देती हैं, जो घर का संतुलन बिगाड़ती हैं और रिश्तों को तोड़ती हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि चाणक्य ने जो बातें तब कही थीं वो आज के मॉडर्न रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ में भी उतनी ही सही बैठती हैं। बस फ़र्क इतना है, आज शब्द बदल गए हैं पर स्वभाव वही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक महिला के कौन से कर्म, कौन से विचार और कौन से स्वभाव उसे शुभ बनाते हैं और कौन से गुण
उसे धीरे धीरे अशुभ दिशा में ले जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको वो चाणक्य श्लोक बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप किसी भी स्त्री, चाहे वो आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या साथी, को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले ही कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो रहस्य जो आज तक लोगों ने आधा सुना, आधा समझा, लेकिन पूरा कभी नहीं जाना। चलो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति, महिलाएं कब बनती हैं शुभ और कब अशुभ। भाग 1। महिला कब बनती है शुभ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये उस सत्य का प्रमाण है कि एक स्त्री के भीतर अपार सृजन शक्ति छिपी होती है। वह चाहे तो एक बंजर घर को भी स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो कठिन से कठिन पुरुष के हृदय में भी ममता और करुणा जगा सकती है। जब चाणक्य शुभ स्त्री की बात करते हैं तो वो केवल सुंदरता या रूप की बात नहीं करते। उनके अनुसार शुभता स्त्री के आचरण, वाणी और संस्कारों में छिपी होती है। वो कहते हैं, स्त्री यदि पतिव्रता हो, मृदुभाषिणी हो और धर्मपरायण हो तो वह घर में लक्ष्मी के समान शुभ फल देती है। यानी शुभ स्त्री वह है जो अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, जिसकी वाणी मधुर हो और जो धर्म की मर्यादा को समझती हो। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति का आदर करती है, अपने बच्चों को संस्कार देती है और अपने घर को एक मंदिर की तरह संवारती है, वो वास्तव में शुभ कहलाने योग्य होती है। उसका चेहरा चाहे साधारण हो, लेकिन उसके कर्म दिव्यता से भरे होते हैं। वो किसी दीपक की तरह होती है जो खुद जलती है ताकि दूसरों को रोशनी दे सके। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन उसका चरित्र अमर है, और यही बात शुभ स्त्री को पहचान देती है। वो बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और स्नेह से दूसरों का दिल जीतती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा घर जिसमें साधारण जीवन जीने वाला एक परिवार रहता है। पति मेहनत करता है पर आय बहुत कम है, रोज की परेशानियां, जिम्मेदारियां, तंगी, लेकिन फिर भी हर सुबह उस घर में एक आवाज गूंजती है, चलो सब उठो, आज का दिन भी अच्छा होगा। वो आवाज होती है उस स्त्री की जो शिकायत नहीं करती, बल्कि साहस और विश्वास से घर चलाती है। उसकी मुस्कान पूरे घर की ताकत बन जाती है। ऐसी ही एक घटना चाणक्य के जीवन में भी हुई थी। कहते हैं, एक बार आचार्य ने एक गरीब ब्राह्मण के घर रुकने का निर्णय लिया। घर बहुत साधारण था, दीवारें टूटी हुई, छत से टपकता पानी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। रात को जब भोजन का समय आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने सिर्फ उबला हुआ चावल और नमक परोसा। चाणक्य ने पूछा, माँ, तुम इतने कम में भी मुस्कुरा कैसे रही हो? वो बोली, आचार्य, जो हमें मिला है वो भगवान का प्रसाद है। मेरे पति कर्मशील हैं और जब तक हम साथ हैं सब कुछ शुभ है। चाणक्य ने उस दिन कहा, ऐसी स्त्री ही घर की वास्तविक लक्ष्मी है। धन नहीं, उसका संतोष और प्रेम ही घर का सौभाग्य है। यही है शुभ स्त्री का पहला गुण, संतोष और समर्पण। वो स्थिति से नहीं टूटती, बल्कि उसे संवारती है। दूसरा गुण, मृदुभाषिता। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की वाणी में शहद और जहर दोनों छिपे होते हैं, पर जो मृदु वचन बोलती है वो घर को स्वर्ग बना देती। एक मीठा शब्द कभी कभी वह कर सकता है जो 1000 उपदेश भी नहीं कर पाते। शुभ स्त्री जानती है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। उसका मौन भी संदेश देता है और उसका प्रेम वाणी में झलकता है। तीसरा गुण, धर्म पालन। यहाँ धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्तव्य, सच्चाई और न्याय से है। शुभ स्त्री वह है जो अपने कर्तव्य को बिना दिखावे के निभाती है। वो परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए सच्ची रहती है। ऐसी स्त्री को देखकर लोग कहते हैं, इस घर की बहू नहीं, बरकत आई है। चाणक्य ने कहा था, जहां स्त्री धर्मनिष्ठा से रहती है वहां धन, सुख और यश स्वयं आ जाते हैं। और ये बात आज भी सच है। घर में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर स्त्री का मन शांत और स्नेहमय है तो वह घर कभी टूटा नहीं करता। शुभ स्त्री केवल घर की नहीं, समाज की भी आधारशिला होती है। वो बच्चों में संस्कार भरती है, अपने पति को प्रेरणा देती है और समाज में सदाचार की मिसाल बनती है। कहते हैं, अगर एक माँ सच्चे धर्म का पालन करे तो पूरा समाज स्वयं सुधर जाता है। और यही चाणक्य की दृष्टि थी। उनके अनुसार नारी में ऐसी शक्ति और स्थिरता है
जो किसी भी संकट को अवसर में बदल सकती है। अब सोचिए, एक घर जहां स्त्री विनम्र है पर दृढ़ भी है, जहां वह अपने परिवार की भलाई के लिए त्याग करती है, जहां उसके मन में ईर्ष्या या छल नहीं बल्कि सहयोग और स्नेह है। ऐसा घर कैसा होगा? वो घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होगा। वो घर मंदिर जैसा होगा जहां हर व्यक्ति को शांति और प्रेरणा मिलेगी। यही कारण है कि चाणक्य ने शुभ स्त्री को लक्ष्मी कहा, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो शांति, समृद्धि और संतोष भी देती है। और ऐसी स्त्री का आगमन किसी घर में अशुभता को मिटा देता है। वो घर की हवा तक को बदल देती है। जहाँ पहले कलह थी वहाँ प्रेम आ जाता है, जहाँ पहले निराशा थी वहाँ उम्मीद जाग उठती है। तो याद रखिए, शुभ स्त्री वही है जो अपने भीतर की शक्ति को प्रेम, संयम और मर्यादा में रखती है। वो दूसरों को नीचे नहीं गिराती बल्कि सबको ऊपर उठाती है। वो बोलती कम है, करती ज्यादा है, और उसका हर कार्य, हर निर्णय घर की नींव को और मजबूत बनाता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, दो, नारी का सच्चा सौंदर्य उसके आभूषण में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और त्याग में है। और यही स्त्री जब अपने धर्म, प्रेम और मर्यादा के मार्ग पर चलती है तो वह केवल शुभ नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रेरणा बन जाती है। भाग 2, महिला कब बनती है अशुभ? जैसे प्रकाश के बिना अंधकार नहीं होता, वैसे ही शुभ के बिना अशुभ का अर्थ अधूरा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नारी में वही शक्ति है जो सृजन करती है, लेकिन अगर उसका उपयोग गलत दिशा में हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। अशुभ स्त्री का मतलब यह नहीं कि वह बुरी है, बल्कि यह कि उसका स्वभाव और व्यवहार धर्म और मर्यादा से भटक गया है। जब स्त्री के भीतर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और छल का वास हो जाता है तब उसके कदम शुभ नहीं रहते। चाणक्य ने कहा, ईर्ष्यालु स्त्री अपने ही सुख का नाश करती है। वह दूसरों के सुख को देखकर दुखी होती है और धीरे धीरे अपने घर की शांति भी खो देती है। वो स्त्री जो हर समय तुलना करती है, देखो उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, वो अनजाने में अपने जीवन से संतोष और प्रसन्नता को मिटा देती है। अशुभ स्त्री का दूसरा रूप है क्रोध। चाणक्य कहते हैं, क्रोध स्त्री की सुंदरता को भस्म कर देता है और घर की शांति को राख बना देता है। जब वाणी में कोमलता की जगह कठोरता आ जाती है, जब हर छोटी बात पर झगड़ा, व्यंग्य या ताना आने लगता है, तब घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ऐसी स्त्री स्वयं दुखी रहती है और दूसरों को भी दुख देती है। तीसरा रूप है कपट और झूठ। जब स्त्री अपनी बातों में छल, दिखावा या चालाकी लाती है तो वो घर में अविश्वास बो देती है, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार और सम्मान टिक नहीं सकते। चाणक्य ने चेताया था, जो स्त्री झूठ को अपना आभूषण बनाती है उसका घर पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक रानी के छल या एक पत्नी के गलत निर्णय ने राज्य तक को संकट में डाल दिया। चाणक्य ने खुद देखा था कि एक महिला की महत्वाकांक्षा ने पूरा मौर्य साम्राज्य डगमगा दिया था। उन्होंने कहा, जब स्त्री अपनी शक्ति को अहंकार में बदल लेती है तो वही उसका और उसके परिवार का पतन कर देती है। अशुभ स्त्री केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है। उसकी नींद गायब हो जाती है, मन में संतोष नहीं रहता और चेहरा अपनी चमक खो देता है। क्योंकि जब मन में ईर्ष्या, झूठ और क्रोध भरे हों तो सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, नारी का पतन उसके कर्मों से होता है, रूप से नहीं। वो चेतावनी देते हैं कि हर महिला को अपनी शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति अगर प्रेम और संयम में रहे तो शुभ बनती है, और अगर अहंकार और वासना में खो जाए तो अशुभ। अंत में चाणक्य ने कहा था, नारी का मन ही उसकी सबसे बड़ी मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए जब स्त्री अपने मन को संयम, प्रेम और धर्म में रखती है वो देवी बन जाती है, लेकिन जब वही मन मोह, क्रोध और द्वेष में डूब जाता है वो विनाश की प्रतीक बन जाती है। भाग 3, चाणक्य का संतुलित दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य का दृष्टिकोण केवल नारी की आलोचना तक सीमित नहीं था। वो समझते थे कि स्त्री न तो हमेशा शुभ होती है और न ही हमेशा अशुभ, बल्कि वह परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार अपना रूप बदलती है। उन्होंने कहा था, नारी जल के समान है, जब वह बहती है तो जीवन देती है और जब ठहर जाती है तो सड़ जाती है। यानी स्त्री तब तक शुभ है जब तक वह प्रेम,
धर्म और संतुलन के साथ बहती रहती है। लेकिन जब वह क्रोध, ईर्ष्या या वासना के कारण रुक जाती है तो उसका स्वभाव अशुभ बन जाता है। चाणक्य की नज़र में नारी केवल घर की शोभा नहीं बल्कि समाज की रीढ़ है। वो कहते हैं, नारी यदि धर्म के मार्ग पर है तो उसका परिवार स्थिर है, और यदि वह अधर्म के मार्ग पर चली जाए तो कोई शक्ति उस घर को बचा नहीं सकती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चाणक्य स्त्रियों को दोष देते थे। वो वास्तव में नारी की शक्ति को समझने और संतुलित करने की बात करते थे। उनका कहना था, स्त्री में वही तेज है जो अग्नि में है। आग रसोई में हो तो अन्न पकाती है, और अगर वह फैल जाए तो घर जला देती है। इसलिए उन्होंने हर पुरुष और हर स्त्री को यह सलाह दी कि नारी की शक्ति का सम्मान करो, उसे सीमाओं में नहीं बांधो, पर उसे संयम और सदाचार का दर्पण जरूर दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने परिवार, पति और बच्चों के प्रति सच्ची है वो देवी के समान है, लेकिन जो अपने स्वार्थ में अंधी हो जाती है वो विनाश का कारण बनती है। और यही है उनका संतुलित दृष्टिकोण। वो नारी को कमजोर नहीं कहते, बल्कि उसे इतना शक्तिशाली मानते हैं कि उसके एक निर्णय से पूरा समाज ऊपर भी उठ सकता है और गिर भी सकता है। आचार्य का संदेश यह नहीं था कि नारी को डर कर जीना चाहिए, बल्कि यह कि उसे अपनी शक्ति की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि शक्ति जब संयम में होती है तो वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान होती है। वो कहते हैं, नारी के बिना संसार अधूरा है, पर नारी के संतुलन के बिना संसार अस्थिर है। तो दोस्तों, चाणक्य का असली संदेश यही था, नारी शुभ या अशुभ नहीं होती, वो वही बनती है जैसा उसका मन बनता है। अगर मन पवित्र है, विचार सच्चे हैं, तो वह घर, समाज और भविष्य तीनों को उज्जवल बना देती है। और अगर उसका मन भ्रम और द्वेष से भर जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए आचार्य ने अंत में कहा था, नारी को समझो क्योंकि वही सृष्टि की जननी है, उसे सम्मान दो क्योंकि वही संतुलन की रक्षक है। और यही है चाणक्य नीति का सार। नारी न तो शुभ है न अशुभ, वो बस वही बनती है जैसा उसका मन गढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपने सुन लिया चाणक्य का वह गूढ़ ज्ञान जो उन्होंने नारी के स्वभाव को समझने के लिए कहा था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या हम आज इतने आधुनिक युग में उन बातों को सच मानते हैं? क्या शुभ और अशुभ की परिभाषा आज भी वही है, या समय के साथ उसका अर्थ बदल गया है? देखिए, चाणक्य कोई पितृसत्तात्मक विचारक नहीं थे, बल्कि वो मनुष्य स्वभाव के सबसे गहरे ज्ञानी थे। उन्होंने नारी को कभी कमजोर नहीं कहा, बल्कि उसे शक्ति का स्रोत बताया। वो कहते हैं, नारी में सृजन की क्षमता है, इसीलिए उसमें विनाश की भी संभावना है। फर्क सिर्फ दिशा का है, यानी नारी जब अपने भाव, अपने निर्णय और अपनी वाणी को संयम में रखती है तो वह घर में स्वर्ग लाती है। लेकिन जब वही भाव असंतुलित हो जाते हैं तो घर टूट जाता है, रिश्ते बिखर जाते हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या हमने कभी अपने जीवन में ऐसे दृश्य नहीं देखे जहां एक माँ की मुस्कान ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया और एक पत्नी के गुस्से ने पूरा घर उदास कर दिया? यह है स्त्री की वास्तविक शक्ति। वो अपने भावों से दुनिया बदल सकती है। और यही चाणक्य का गूढ़ संदेश था कि नारी को समझो, उसे सीमित मत करो, क्योंकि जब उसे सही दिशा मिलती है तो वो समाज की आत्मा बन जाती है। लेकिन जब वही दिशा खो जाती है, जब मन में ईर्ष्या, तुलना या अहंकार भर जाता है, तो वही शक्ति विनाश का रूप ले लेती है। और यही कारण है कि चाणक्य ने शुभ और अशुभ का भेद बताया, ताकि हम यह समझें कि फर्क बाहरी नहीं, अंतर के भावों में है। आज की नारी पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, उसके पास वो सब है जो कभी सपनों में भी नहीं था। लेकिन फिर भी क्यों कई बार हम उसके भीतर अशांति और असंतोष देखते हैं? क्यों आज के घरों में समृद्धि तो है पर शांति नहीं? क्यों रिश्ते मजबूत दिखते हैं पर दिलों में दूरी बढ़ रही है? शायद क्योंकि हमने सशक्तिकरण को सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता समझ लिया है, जबकि चाणक्य का सशक्तिकरण था मन की स्वतंत्रता। वो कहते थे, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और यही बात स्त्री पर भी लागू होती है। अगर वह अपने मन की भावनाओं को संतुलित करना सीख ले तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज भी नारी वही शक्ति रखती है, घर संभालने की, समाज बदलने की और नई पीढ़ी को संस्कार देने की। लेकिन याद रखिए, शक्ति तभी सुंदर है जब वह संयमित हो,
वाणी तभी मधुर है जब वह सत्य से जुड़ी हो, और प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें त्याग हो। आज अगर हर स्त्री यह संकल्प ले कि वह अपने भीतर के शुभ रूप को जगाएगी, तो कोई शक्ति नहीं जो इस समाज को बेहतर बनने से रोक सके। और यही चाणक्य नीति का सार है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि यह सिखाते हैं कि हर इंसान, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपने कर्मों से शुभ और अशुभ बनता है। चाणक्य ने कहा था, नारी का सम्मान करो क्योंकि उसी से जीवन शुरू होता है। वो कहते थे, नारी को देवता नहीं साथी समझो, क्योंकि अगर वो देवी है तो पूजा की नहीं, सम्मान की पात्र है। अब सवाल आपसे है, क्या हम उस नारी का सच्चा सम्मान कर पा रहे हैं, या हम उसे अब भी केवल रूप, उम्र और अपेक्षाओं से आंकते हैं? क्या हम उस स्त्री के भीतर के संघर्ष को समझते हैं जो हर दिन मुस्कुरा कर घर, बच्चों और समाज का संतुलन बनाए रखती है? अगर हाँ, तो जानिए, आपने चाणक्य नीति की आत्मा को समझ लिया है, क्योंकि चाणक्य ने हमेशा कहा था, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह करुणा और सम्मान से जुड़ा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ महिलाएं शुभ या अशुभ कब बनती हैं के तौर पर मत देखिए। इसे एक आईने की तरह देखिए जिसमें हम सबको अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक शुभ और एक अशुभ पक्ष होता है, और रोज हमारे कर्म तय करते हैं कि आज हम कौन सा रूप जी रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी महिला को देखें, उसके रूप को नहीं, उसके कर्मों को देखें, उसके शब्दों में नहीं, उसकी नीयत में झांकें, क्योंकि वहीं छिपा है वो अंतर जो चाणक्य ने हजारों साल पहले बताया था। और अब आपके लिए एक प्रश्न, क्या आपको लगता है कि चाणक्य की यह नीति आज के समाज में भी उतनी ही सटीक है? क्या शुभ और अशुभ आज भी वही मापदंड रखते हैं, या हमें उन्हें नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं चाणक्य के अनुसार पुरुष कब बनता है भाग्यशाली और कब विनाशकारी, तो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम खोलेंगे चाणक्य नीति का वो अध्याय जो आज भी हर पुरुष के लिए दर्पण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, शक्ति कभी बुरी नहीं होती, बस उसकी दिशा तय करती है कि वह शुभ है या अशुभ। जय चाणक्य, जय नारी, जय भारत।